Okay, so this is the 13th lecture of the topic function and second lecture of composite function. And if you want to access all my free classes and PDF notes, then you can click on this link or you can scan this QR code. Okay. ठीक है, चलो start करते हैं. तो in the last video we have seen the theory of composite function. But today we will try to solve some very nice examples. Let's start. Yeah. Okay. So our first question of this lecture is, if suppose you are given two functions, if f of x is equals to modulus of x minus 2 minus 1 और इसमें एक इंटरवल दिया हुआ है, that interval is 0 to 4. ठीक है, so this is a function f and we have one more function g of x. इसका है फंक्शन का डेफिनेशन 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x और इसका है डोमेन माइनस, मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, बेसिकली restricted domain is minus 1 to 3 and your task is to find f of g of x and g of f of x. So this is your task, to find f of g of x and g of f of x. ठीक है. If you want to give it a try, please pause this video, solve it on your own. ठीक है, चलो हम खुद से करते हैं अभी सॉल्यूशन. देखो ये बहुत, मतलब एक तरह से मतलब वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एंड देखो कैसे सॉल्व करना होता है. तो सबसे पहले ये हमको प्रॉब्लम करता है मॉड्यूलस. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एफ एक्स फंक्शन को मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ. बस मॉड्यूलस को हम ओपन कर लेते हैं, तो दो डेफिनेशन में खुलेंगे. जब x का वैल्यू, देखो यहाँ पे मतलब वो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 4 तक. तो क्रिटिकल पॉइंट इज 2, तो 2 इज इनसाइड दिस डोमेन, मतलब वो इनसाइड दिस, मतलब वो 0 to 4 के अंदर है 2. तो अगर देखो इसमें 2 में ब्रेक हो जाएगा दो डेफिनेशन में. जैसे x अगर लेस देन 2 हो गया, देखो इसमें मैं मतलब वो इक्वलिटी नहीं ले रहा हूँ और इसमें इक्वलिटी ले लिया. ठीक, अब वो कुछ भी कर सकते हो, या फिर मतलब वो इसमें ले लो या फिर इसमें ले लो, दोनों में से किसी एक में इक्वलिटी ले लो. ठीक है, तो जब 2 से छोटा होगा, दिस मॉड्यूलस विल ओपन विथ ए नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 हो गया. एंड यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूँ, वो मतलब वो एफ ऑफ एक्स को लिख रहा हूँ. जब 2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, x माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा. ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बी योर 2 माइनस 1, 1 माइनस एक्स होगा ना, ये 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और ये नीचे वाला चीज़ x माइनस 3 हो जाएगा. क्लियर है, माइनस 3. ठीक है, ये होगा. ठीक है, ओके. सो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स. नाउ वैसे ही जी ऑफ एक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ दो डेफिनेशन में. देखो जी ऑफ एक्स कब खुलेगा, एक जब एक्स इक्वल्स टू आपका 0 होगा एंड दैट 0 इज इनसाइड दिस वो डोमेन माइनस 1 टू, तो एक कंडीशन होगा माइनस 1 से लेकर 0 और एक कंडीशन आएगा 0 से लेकर 3. ठीक है, जब ये वाला इंटरवल में x है, देन ये आपका मतलब जो है ये किस में खुलेगा, माइनस में खुलेगा. 2 माइनस माइनस ऑफ x है ना, और जब मतलब वो 0 से मतलब वो ज़्यादा हो तब प्लस में ही खुलेगा, तो प्लस में खुल गया. ठीक है, अब इसी को ही ऐसे लिख लो अच्छे से. तो ये 2 प्लस एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स x प्लस 2, x प्लस 2, और ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, 2 माइनस एक्स. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, तो हमारे पास अब दो चीज़ हैं, एक है जी ऑफ एक्स और दूसरा है एफ ऑफ एक्स. ठीक है, ये वाला एफ ऑफ एक्स. अब सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फर्स्ट। ठीक है, ये हमने लिख लिया ऐसे ओपन करके। अब मुझे चाहिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले मैं मतलब इसको लूंगा, मतलब वो जी एक्स को लूंगा, फिर इसमें रखते जाऊंगा एफ ऑफ एक्स के अंदर। तो मतलब देखो यहाँ पे मतलब वो जी ऑफ एक्स के लिए आपके पास दो डेफिनेशन है, एक है ये, दूसरा है ये। तो मैं सबसे पहले देखो, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड, अभी चाहिए हमको टू फाइंड, यहाँ पे लिख लेता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। देखो, तो देखो मतलब वो एफ ऑफ, मतलब वो जो हमारे पास एफ फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमको डालना है क्या, जी एक्स फंक्शन। लेकिन जी एक्स फंक्शन का आपका मतलब वो कितने डेफिनेशन है, टू डिफरेंट डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक मतलब वो एक एक करके यहाँ पे वो डेफिनेशन ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज आई एम एज्यूमिंग फर्स्ट डेफिनेशन, दिस इज डॉट वन, लेट फर्स्ट डेफिनेशन को लेके आओ, इसको हमको रखना है यहाँ पे एफ फंक्शन के अंदर, -1 से लेकर 0। ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन एंड यू हैव टू पुट इनसाइड द एफ फंक्शन। तो सबसे पहले मैं इसको ले लिया। ठीक है, इसको ले लिया, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर, मतलब इसको ए बोल दिया मैं, क्योंकि बाद में काम आने वाला है। अब इसी को मैं देखो, मैं मतलब वो यहाँ से इसको उठा लिया, अब इसको इधर पुट कर दूंगा, ये दोनों मतलब वो डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, नाउ एफ ऑफ एक्स देखो, अब एफ ऑफ एक्स में जहाँ पे एक्स है उधर मेरे को रखना पड़ेगा क्या, जी ऑफ एक्स। जहाँ पे भी एक्स है उधर रखना पड़ेगा जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, है ना। यहाँ पे एक्स है उधर जी ऑफ एक्स रखना होगा, बस रख दो। नाउ यू नीड टू फाइंड जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। नाउ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बिकम, क्या होगा, क्या होगा। तो सबसे पहला डेफिनेशन 1 - x था, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम रखेंगे g ऑफ x। क्लियर है, और x-3 है तो gx-3 हो जाएगा, gx-3। और यहाँ पे भी देखो x था, तो x के अंदर आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, 0 से लेकर 2 तक x। तो जब मतलब वो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिख रहे हैं g ऑफ x। और क्या था, 2 से लेकर 4 तक, से लेकर, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो सबसे पहले मैं सिर्फ एक डेफिनेशन को लिया जी ऑफ एक्स का, और एफ ऑफ मतलब वो मतलब जो हमारे पास एफ फंक्शन है उसके अंदर रख दिया। ठीक, ओके। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। हमको चाहिए इसका वैल्यू, बस आ ही गया, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बस। तो 1 माइनस जी ऑफ एक्स का वैल्यू होगा x+2, और x+2 आएगा यहाँ पे भी -3। ठीक है, जैसे समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे भी जी एक्स है वहाँ पे मैं x+2 लिख रहा हूँ, +2, और यहाँ पे भी आएगा आपका x+2। क्लियर, नाउ सिंप्लीफाई दिस थिंग्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, -x-2, तो क्या आएगा, -x-1 आएगा शायद, -x-1 आएगा। Okay. और यहाँ पे क्या आएगा, x-1 आएगा। ठीक है, -1 आने वाला। अब यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या आएगा, -2 से लेकर 0, है ना, इस 2 को लेके गया दोनों तरफ, -2 और ये आएगा 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। बट इज दिस द आंसर, आंसर इज नो। क्यों, देखो यहाँ पे हमने जो एज्यूम किया था जी ऑफ एक्स का वैल्यू, दैट जी ऑफ एक्स का वैल्यू कब डिफाइन है, कब मतलब वो x+2 है, जब देखो ये पूरे कहानी हमने इसलिए कर पाया क्योंकि जस्ट बिकॉज वी हैव एज्यूम दिस जी ऑफ एक्स इज x+2, तब जब x का वैल्यू -1 से लेकर 0 तक है। ठीक है, लेकिन आपको क्या मिला यहाँ पे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू एक मिला, ये -1 -x, मतलब ये वाला मिला। जब जब मतलब x का वैल्यू क्या है आपका
इस इंटरवल में लाई कर रहा है -2 से 0 तक। और एक डेफिनेशन मिला x-1 जब मतलब वो 0 से लेकर 4 के बीच में लाई कर रहा है। बट आवर मतलब वो डिस्कशन इज ओनली विद इन दिस डोमेन, है ना। -1 से लेकर मतलब वो 0 तक है x, है ना, क्योंकि हमने कंसिडर किया था जब x का वैल्यू मतलब वो इस मतलब वो इंटरवल के अंदर है, ओनली देन इस gx का वैल्यू है x+2। और ये जो कहानी हमने किया यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक, वी जस्ट मतलब वो कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर मतलब वो थिंग कि मतलब वो x का वैल्यू मतलब कहाँ पे लाई कर रहा है, दिस -1 और मतलब वो 0 के अंदर लाई कर रहा है, ओनली देन दिस थिंग्स आर पॉसिबल। तो आपको पता लग गया होगा कि क्या करना है। यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन विथ दिस इंटरवल विथ दीज टू इंटरवल्स। ठीक है, अब देखो जो मतलब वो रूल क्या कहता है, मतलब वो इस कंट्री का मतलब वो रूल हो गया ये वाला चीज़, दिस इज द रूल फॉर दिस एंटायर प्रोसेस। तो वो रूल क्या कहता है कि x का वैल्यू जो भी हो वो -1 से लेकर मतलब वो 0 के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि -2 से लेकर कहाँ तक होगा, मतलब वो 0 तक हो सकता है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, एंड नाउ यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन विथ a। ठीक है, तो मतलब वो इंटरसेक्शन आने के बाद कुछ एक होगा, बस उसी इंटरवल को यहाँ पे लिखना है। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या बोल रहा है, इसका मतलब वो जो रूल क्या बोल रहा है कि -1 से लेकर मतलब वो 0 तक होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो मतलब वो 0 से लेकर 4 तक आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स आफ्टर टेकिंग द इंटरसेक्शन ए, मतलब इसको मैंने ए बोल दिया था, ए के साथ ये दोनों मतलब वो इंटरवल का आप क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो अलग अलग। तो जो आएगा बस उसी को लिख लिख दो, नॉट टेकिंग इंटरसेक्शन विथ, ऐसे लिखो ना, टेकिंग इंटरसेक्शन विथ ए लिख दिया, आप मेरे को समझ जाओगे। तो क्या आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, दिस इज -x-1 और x-1। देखो ये बोल रहा है कि -2 से लेकर 0 तक, और ये बोल रहा है -1 से लेकर 0 तक। तो क्या आएगा इंटरसेक्शन, आप कुछ सोचो, कुछ सोच। -1 से लेकर 0 सोचो, और ये बोल रहा है कि -2 से लेकर 0, बस यही आएगा, -1 से लेकर 0 आएगा। तो फिर ठीक है, तो ये कब डिफाइन होगा, जब -1 से लेकर 0 आएगा ना इंटरसेक्शन। ठीक है, और ये देखो नीचे वाला पोर्शन देखो, ये बोल रहा है कि x का वैल्यू मतलब वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 4 तक है, इंक्लूडिंग 0 से लेकर 4 तक। लेकिन यहाँ पे देखो -1 से लेकर आपको मतलब वो कहाँ पे है, यहाँ तक है, मतलब वो 0 तक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा, फाई आएगा, फाई आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो अगर कुछ नहीं आएगा तो मतलब वो ये वाला डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है। तो वी हैव ओनली वन डेफिनेशन विच इज दिस। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही डेफिनेशन आ गया, टेकिंग इंटरसेक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया, सिर्फ ये -1 क्या है, -x-1 जब x का वैल्यू -1 से लेकर 0 तक होगा। ठीक है, सो दिस इज द वन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये कब हमको मिला, जब हमने जी ऑफ एक्स का वैल्यू x+2 कंसिडर किया। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ हमारा, हमने सिर्फ ये वाला कंडीशन ले लिया अभी। नाउ वी हैव टू टेक अगेन दिस कंडीशन, अब इसको ले लो, लेट लेट g of x is now क्या है, 2 - x और 0 से लेकर 3, 2 - x कब, 0 से लेकर, इसको मैं बोल दिया b। ठीक है, अब इसके साथ करना है काम। ओके, तो ये आपको मिल गया एक हो गया। फिर से देखो, अब देखो ये हमने ले लिया, अब मतलब वो g का वैल्यू, अब इसी को ही रखना है f फंक्शन के अंदर। नाउ f ऑफ g ऑफ x विल बी क्या, क्या था f फंक्शन, f फंक्शन वाज, देखो f फंक्शन वाज 1 - x,
जब 0 से लेकर 2 तक है, 1 माइनस एक्स, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स, 1 माइनस जी ऑफ एक्स। कहाँ पे, जब जी ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेकर, और एक था हमारे पास विच इज x माइनस 3, एक्स का मतलब जी ऑफ एक्स हो गया, x माइनस 3, और यहाँ पे x है वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, जी ऑफ एक्स लिख दिया, बस नथिंग एल्स, सेम थिंग। देखो यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे x था, अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स लिख दिया। क्लियर, फाइन। अब फिर से लिखो, अब जी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर दो 2 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 2 माइनस एक्स, और 2 माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है, 2 माइनस एक्स माइनस 3, और यहाँ पे भी पुट कर दो, 2 माइनस एक्स ले लिया ना अभी, 2 माइनस एक्स एंड दिस इज 2, और यहाँ पे देखो 2 माइनस एक्स 4, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 2 माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और ये 2 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको देखो, इसको करो थोड़ा, माइनस 2 कर दिया, माइनस 2 लेस देन और इक्वल्स टू माइनस सिक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0 होगा। अब फिर से एक माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं इस 0 को इधर लिख रहा हूँ और 2 को उस साइड लिख रहा हूँ। समझ में आ गया? ठीक है, तो सब फास्ट कर लिया। अब इसको देखो, पहले 2 को हटा दिया, फिर 0 आया, माइनस सिक्स, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 2 आएगा और 0 आएगा, माइनस 2 आएगा और 0 आएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आ रहा है समझ में? फाइन, ठीक है। अब देखो, ये पूरा कहानी हम कैसे कर पाया, जस्ट बिकॉज वी हैव कंसिडर जी ऑफ एक्स का वैल्यू 2 माइनस एक्स, और वो कब डिफाइन है, 0 से लेकर 3 तक। तो यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑल्सो, है ना। देखो, ये बोल रहा है कि x का वैल्यू है, मतलब वो 0 से लेकर 3 तक, और ये बोल रहा है कि x का वैल्यू है, मतलब वो 0 से लेकर 2 तक। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आएगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर दिस x वैल्यू, मतलब वो 0 से लेकर 2 तक। और ये बोल रहा है कि x का वैल्यू यहाँ पे है, मतलब वो 0 से लेकर 3 तक है। लेकिन यहाँ पे देखो, x का वैल्यू -2 से लेकर, मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे है जी, मतलब वो 0 तक है। हाँ, इसका इंटरसेक्शन लोगे तो सिर्फ एक पॉइंट आएगा, एंड दैट इज x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ गलती तो नहीं कर दिया? चलो ठीक है, देखते हैं। नाउ अगेन टेकिंग इंटरसेक्शन विथ b, इंटरसेक्शन विथ b, b के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको क्या आएगा, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x विल बिकम, देखो, 0 से, देखो ये है आपका, मतलब वो 0 से लेकर 3 तक, और ये बोल रहा है कि आपके पास है 0 से लेकर 2 तक। तो ऑफकोर्स 0 से लेकर 2 तक आएगा इंटरसेक्शन, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, और कौन सा डेफिनेशन है, x माइनस 1। क्लियर है? और ये फिर से बोल रहा है कि मतलब वो 0 से लेकर 3 तक है। अब मतलब वो इसका और इस चीज़ का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो सिर्फ x इक्वल्स टू 0 आने वाला है, सिर्फ x इक्वल्स टू 0 आने वाला है। तो x इक्वल्स टू 0 के लिए ये वाला डेफिनेशन आएगा -x -1। ठीक है, तो ये दोनों आ गए। ठीक है, वो समझ में आ रहा है इंटरसेक्शन, मतलब इसके साथ ये, मतलब वो इसको मतलब वो लेना है, एक बार इंटरसेक्शन लेना है, और फिर से इसके साथ ही इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, जो आएगा उस हिसाब से ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे। क्या समझ में? अब वो दोनों हम चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करो, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 0 है।
तो दो अलग अलग पॉइंट के मतलब वो सेम एक्स वैल्यू के लिए दो अलग अलग वाई आ रहा है क्या, देखो एक बार, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स इक्वल्स टू जीरो है, यहाँ पे भी एक्स इक्वल्स टू जीरो है। क्या सिर्फ एक्स का वैल्यू एक मतलब वो एक्स एक्स का वैल्यू के लिए एक एक्स का वैल्यू के लिए क्या मतलब वो दो अलग अलग वाई आ रहा है क्या, देखो। अगर वो दो अलग अलग वाई आ रहा है तो ये वाला फंक्शन तो होगा ही नहीं। तो अब पुट करो, यहाँ पे भी एक्स इक्वल्स टू जीरो क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। अब यहाँ पे भी एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करो, क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। नहीं, मीन्स सिर्फ एक्स इक्वल्स टू मतलब वो जीरो के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स ये एक फंक्शन है। तो क्या मैं ये जो सेकेंड डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को मैं हटा सकता हूँ क्या? आंसर इज यस, क्योंकि मतलब वो इसका मतलब जो है सेम है इसका मतलब। तो सेकेंड मतलब वो डेफिनेशन का मतलब कुछ रहा नहीं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिर्फ एक डेफिनेशन एक्स माइनस वन लिख लिया। अब जब जीरो को इंक्लूड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ आपका मतलब वो एक ही डेफिनेशन आ सकता है, मतलब वो आ जाएगा, ठीक है। सेम है, मतलब वो इन दोनों का मतलब भी सेम है। ये भी बोल रहे हैं कि जब एक्स इक्वल्स टू जीरो आ रहा है तो इसका वैल्यू आएगा माइनस वन, यहाँ पे भी वही हो रहा है ना, माइनस वन आ रहा है। तो दीज टू डेफिनेशंस आर बेसिकली सेम, या फिर एक के अंदर एक ही डेफिनेशन आ गया। तो यहाँ पे हमको मिल गया कि जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है वो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू है जो है वो दिस इज दिस डेफिनेशन। एंड अगेन आई एम राइटिंग विथ दिस रेड कलर, ठीक है, ये जो है रेड कलर के साथ हमारे पास ये आ गया, ये वाला चीज़। अब जस्ट नोटिस दिस थिंग, बस यही दो आ गया। हमने ये दोनों मतलब वो जी ऑफ एक्स को कंसिडर कर लिया था। अब देखो पहले मतलब वो इसको पुट करने के बाद हमको मिला ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ है ना। और जब हमने जी ऑफ एक्स का वैल्यू टू माइनस एक्स रखा, ये वाला, तब हमको जो अभी हमने फाइंड आउट किया वो मिल गया लास्ट में। क्लियर, ये दोनों। अब बस इन दोनों को अच्छे से लिख लो नाउ। फाइनली फाइनली जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू होगा, मतलब जो एक्सप्रेशन होगा वो आएगा आपका। देखो ये एक डेफिनेशन है, मतलब वो ये एक इंटरवल है, और एक इंटरवल क्या है, ये है मतलब वो जीरो से लेकर थ्री तक। और ये क्या बोल रहा है कि जीरो से लेकर टू तक, एक सेकंड, सॉरी, ये डेफिनेशन बोल रहा है कि ये वाला माइनस वन से लेकर मतलब वो जीरो तक। और ये क्या बोल रहा है, मतलब वो जीरो से लेकर टू तक। तो पहले माइनस वन से लेकर जीरो तक लिख लेते हैं, और दूसरा क्या है, जीरो से लेकर टू तक है, समझ में आ रहा है। तो द फर्स्ट डेफिनेशन इज योर दिस वन, माइनस वन से लेकर जीरो। और उसमें क्या है, मतलब इसका मतलब वो डेफिनेशन माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वन लिख दिया, माइनस एक्स माइनस वन। और अभी जो हमको मिला दैट इज फ्रॉम जीरो टू टू, जीरो टू टू एक्स माइनस वन आ गया, ठीक। बस यही है इसका आंसर, दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से देख लो, जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ लिया वो उसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लो। होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, तो आप इसका मतलब वो ग्राफ भी बना सकते हो। और इसका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा इन दिस इंटरवल, तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन। एंड सिमिलरली आई वुड लाइक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो ये हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया। नाउ फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कैसे करोगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स? तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा। नाउ टू फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए आप फिर से क्या करोगे, एफ फंक्शन का दो डेफिनेशन था, फिर से यहाँ पे जाओ, एफ फंक्शन का ये दोनों डेफिनेशन है। तो सबसे पहले इसको ले लो एक बार, और फिर इसको इन दोनों में पुट करके देखो, फिर इंटरसेक्शन ले लो, कौन सा आ रहा है उसको मतलब वो मार्क करके रख दो। फिर एक बार इसको ले लो, अब इसको इन दोनों के अंदर डाल के देख लो, फिर इंटरसेक्शन ले लो, और फिर पता लगेगा कौन सा आपको लेना है, ठीक। सिमिलर प्रोसेस यू हैव टू डू। तो इसका एक स्क्रीनशॉट मतलब वो रख लो, या फिर मतलब वो कॉपी पे लिख लो, मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ।
कॉपी से। टू फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब फिर से लेट एज्यूम, लेट, अब सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को एज्यूम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमारा वो दो डेफिनेशन था एफ ऑफ एक्स का। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला डेफिनेशन ले रहा हूँ विच इज 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स कहाँ पे, जब x का वैल्यू है ये देख लेता हूँ। 1 माइनस एक्स जब x का वैल्यू है 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2, जो वैल्यू है 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो इसको मैं c बोल दिया, सब क्वेश्चन नंबर c। अब एफ ऑफ एक्स मैंने ये उठा लिया, अब इसको रखना है जी फंक्शन के अंदर। नाउ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी, अब जी फंक्शन के अंदर जाओ। हाँ, इसमें भी हमारा दो डेफिनेशन है जी फंक्शन के अंदर। एक है x माइनस एक्स प्लस टू, जब -1 से लेकर मतलब वो 0 तक है। अब यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स रख दिया, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रखना पड़ेगा। तो x प्लस टू है फ्रॉम -1 टू 0, एक्स प्लस टू था -1 टू 0। हाँ, जहाँ पे x है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ रहा है समझ में? यस, ओके। एक और डेफिनेशन था 0 से लेकर x 3 के अंदर, तो जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स रख दिया, तो 2 माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? समझ में तो आ रहा है ना? मतलब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स रख दिया। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब बस हो गया, यही आंसर है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, इसका वैल्यू पुट करो। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 1 प्लस 1 माइनस एक्स, ये हमने कंसिडर किया क्या था अभी जस्ट, 1 माइनस एक्स प्लस टू और 2 माइनस 1 माइनस एक्स, और -1 1 माइनस एक्स 0 और 0 से लेकर 1 माइनस एक्स, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफाई, 1 माइनस एक्स प्लस टू तो 3 माइनस एक्स आएगा, और यहाँ पे आएगा x प्लस 1, क्लियर। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1 को इधर ले गया तो -2 लेस देन और इक्वल्स टू -x लेस देन -1 हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, ओके। अब फिर से देखो, -1 को लेके गया, इस मतलब वो इसको लिख रहा हूँ मैं, -1 को लेके गया तो -1 माइनस एक्स लेस देन 2 हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा इधर, और इधर 1 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर, यस। ठीक है, तो हमारे पास ये दो डेफिनेशन है, बट जो इंटरवल है वो बोले वो भी आपका सेटिस्फाई होना चाहिए इसके साथ, जो हमने एज्यूम कर लिया ऑलरेडी, दिस सी वाला इक्वेशन। इसमें जो काम हमने किया, कैसे किया, बाय कंसीडरिंग एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। 0 से लेकर 2, ये बोल रहा है कि 1 से लेकर 2 है, हाँ हो सकता है कुछ वैल्यू आ जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि वो 0 से लेकर 2 तक, और ये बोल रहा है कि -2 से लेकर 1 तक, हाँ यहाँ से भी कुछ आ जाएगा। नाउ टेकिंग इंटरसेक्शन विथ सी, नाउ टेकिंग इंटरसेक्शन विथ सी, आपको मिलेगा वो डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन। तो क्या था, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, चलो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है क्या आने वाला है, एक है 3 माइनस एक्स और दूसरा है x प्लस 1। 3 माइनस एक्स कब आएगा, जब इसके साथ हमको इंटरसेक्शन लेना है इसका। ये बोल रहा है कि x का वैल्यू जो है डेट इज इन बिटवीन, वो 0 से लेकर 2, ये बोल रहा है कि 1 से लेकर 2, तो ऑफकोर्स 1 से लेकर 2 ही होगा ना इंटरसेक्शन, 1 से लेकर 2 आएगा, से लेकर तक आएगा। अब इसके साथ इंटरसेक्शन लो, ये बोल रहा है कि x का वैल्यू है आपका मतलब वो 0 से लेकर 2 तक, और ये नीचे वाला चीज़ बोल रहा है कि जो आपका है x का वैल्यू वो है -2 से लेकर 1 तक, -2 से लेकर 1, और ये बोल रहा है कि 0 से लेकर 2 तक, तो क्या आएगा,
जीरो से लेकर 1 तक आएगा, है ना, देख सकते हो, 0 से लेकर 1 तक। तो दिस इज क्लियर, यस, 0 से लेकर 1 तक आएगा, यस, ठीक है, ठीक है, मतलब वो एनालिसिस करो, खुद से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे देखो हमने फंक्शन ऐसे हम लिखते थे, मतलब वो डेफिनेशन, लेकिन मतलब वो दोनों जगह पे हम इक्वलिटी साइन नहीं देते थे। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 है और यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसको मैं एक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक x वैल्यू के लिए तो मतलब वो दो डिफरेंट y नहीं हो सकता ना। तो इसमें एक बार चेक करो कि दो डिफरेंट y हो, मतलब वो हो रहा है क्या। देखो x इक्वल्स टू 1 पुट करो, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 माइनस 1 इज 2 मिल रहा है, 2। अब यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो, तो यहाँ पे भी 2 मिल रहा है। तो अब कहीं पे भी एक बार इक्वलिटी साइन लगा दो। तो देखो, सबसे पहले मैं ये वाला डेफिनेशन लिख रहा हूँ ऊपर, जब 0 से लेकर x का वैल्यू 1 है, तो इसमें मैं इक्वलिटी हटा दिया, तो x प्लस 1 लिख लिया, ठीक है। मतलब वो कहीं कहीं पे भी मतलब वो देना होता है, सिर्फ एक बार देना होता है। अब देखो ये 1 से लेकर शुरू हो रहा है, ठीक है, इसको सेम है, बिकॉज दिस फंक्शंस आर कंटिन्यूस, पता चलेगा आपको कंटिन्यूस क्या, ठीक है। तो बस इसको ऐसे लिख लिया मैं, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, जी ऑफ एक्स आपका आ गया। जी ऑफ एक्स आपका ये वैल्यू आया कब, व्हेन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस एक्स है, एंड मतलब वो ये पूरा आपका आंसर नहीं है। अभी अगेन यू हैव टू टेक दिस एफ ऑफ एक्स, मतलब वो नया एफ ऑफ एक्स आपको फिर से लेना पड़ेगा। तो अभी हमने लिया एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सिर्फ ये वाला 1 माइनस एक्स, तो अभी अगेन यू नीड टू टेक एक्स माइनस 3, अभी भी बचा है। अभी एक्स माइनस 3 ले लो जब 2 से लेकर 4 तक है, एक्स माइनस 3 2 से लेकर 4। नाउ इन नाउ लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या, मैं भूल गया, एक्स माइनस 3, जब x का वैल्यू क्या है, 2 से लेकर 4 तक, राइट, 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4, ठीक है, ओके। सो इसको मैं बोल दिया इक्वेशन नंबर डी, क्योंकि ये लास्ट में सेटिस्फाई करना होगा ये इंटरवल, दिस इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फील कर पा रहे हो। अब देखो, अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑफ f ऑफ x। इसमें हमारा दो डेफिनेशन था, g ऑफ f ऑफ x, मतलब बेसिकली g फंक्शन के अंदर हमको f ऑफ x रखना है। तो व्हाट इज द g फंक्शन, यहाँ पे भी फिर से आओ, देखो सबसे पहले बोलते हैं x प्लस 2 जब माइनस 1 से लेकर 0, x प्लस 2, एक्स प्लस 2 मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे f ऑफ x रख दिया, x प्लस 2 जहाँ पे माइनस 1 से लेकर x का वैल्यू मतलब f ऑफ x इज 0, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब फिर से एक और है, उसका नाम है 2 माइनस एफ ऑफ, मतलब वो 2 माइनस एक्स और x के जगह f ऑफ x रख दिया जब 0 से लेकर f ऑफ x का वैल्यू मतलब f ऑफ x का वैल्यू 3 तक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब बस सब्सटीट्यूट करना है आपको, जस्ट हैव टू सब्सटीट्यूट x, वो f ऑफ x प्लस 2 का मतलब हो गया x माइनस 3 प्लस 2, 2 माइनस x माइनस 3, जहाँ पे भी f ऑफ x है वहाँ पे लिख दो x माइनस 3। फील कर पा रहे हो ना क्वेश्चंस को, माइनस 3 किया गया, जस्ट सिंप्लीफाई। x माइनस 3 का वैल्यू क्या है, आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस x प्लस 5 आ जाएगा, प्लस 5, समझ में आ रहा है, माइनस एक्स प्लस 5 आ जाएगा, यस। अब इसको करो, 3 को इधर लेके आओ हर तरफ, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, ये x लेस देन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी 3 को लेके जाओ तो 3x 6 हो जाएगा। अब अगेन यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दिस थिंग विथ दिस टू इंडिपेंडेंटली। अब देखो ये बोल रहा है कि 2 से लेकर 4 तक है, और ये बोल रहा है 2 से लेकर 3 तक, तो ऑफकोर्स ये खुद होगा इंटरसेक्शन लेने के बाद, दैट मीन्स ये डेफिनेशन तो आने वाला है। अब ये फिर से बोल रहा है कि 2 से लेकर 4 तक, और ये बोल रहा है 3 से लेकर 6 तक, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन 3 के ले मतलब वो 3 से लेकर 4 तक आएगा, ठीक है। एंड अगेन नाउ टेकिंग इंटरसेक्शन विथ डी,
you will have फाइनल आंसर g of f of x। क्या आएगा? पहला डेफिनेशन तो आएगा x माइनस वन, और ये भी आएगा 5 माइनस एक्स, मतलब x ये 5 माइनस एक्स। देखो इसका क्या आएगा, 2 से लेकर 3 तक, और यहाँ पे 2 से लेकर 4 तक, तो ऑफकोर्स 2 से लेकर 3 तक आएगा, लेकर 3 तक। और ये क्या बोल रहे हैं, 3 से लेकर 6, और ये 2 से 4, तो 2 से 4, 3 से 6, तो 3 से 4 आएगा, 3 से 4। क्लियर है? 3 से 4, बस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें 3 एक्सक्लूड है, इसमें 3 इंक्लूड है, ठीक है, इसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं। ये दोनों डेफिनेशन आ गए, बस काम खत्म। ठीक है, ओके, तो हो गया। देखो यहाँ से आ रहा था ये दोनों डेफिनेशन, और यहाँ से आपको मिल गया ये दोनों डेफिनेशन। अब बस कंबाइन करके लिख दो जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो ये, या देखो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, फ्रॉम 0 से लेकर 1, देन 1 से लेकर 2। अब देखो यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से लेकर 3, देन 3 से लेकर 4। दिस इज द ब्यूटी। नाउ फाइनल आंसर, सो नाउ फाइनली जो आपका आंसर होगा दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, इसमें आपको 4 डेफिनेशंस मिलेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज एक्स प्लस वन, जब 0 से लेकर 1 तक है, एक्स प्लस वन 0 से लेकर 1, एक्स प्लस वन जब 0 से लेकर 1। दूसरा क्या है, 3 माइनस एक्स 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2, 3 माइनस एक्स। अब थर्ड डेफिनेशन ये हो जाएगा ना, 2 से लेकर 3 तक एक्स माइनस वन, और लास्ट है 5 माइनस एक्स, इज फ्रॉम 3 to 4। तो ये 4 डेफिनेशन आपके पास है, और यू कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है? बस ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया। इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन, और कंसेप्चुअली भी आपको समझ में आना चाहिए, बस कि कहाँ पे क्या इंटरसेक्शन क्यों लेना है, वो सब चीज़ें आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, देन यस यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब वो रिलेटेड टू दिस कंपोजिट फंक्शन। ओके, ये हो गया एक क्वेश्चन जहाँ पे हमने एफ ऑफ वो जी ऑफ एक्स का भी वैल्यू फाइंड आउट किया, एंड साथ में क्या फाइंड आउट किया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का भी वैल्यू फाइंड आउट किया। दिस इज वन क्वेश्चन। नाउ okay, I have one more question. Question number 2. What time we have? देखो, f of x is equals to 1 minus x, x plus 2, और 4 minus x। तीनों का डेफिनेशन लिख लो। 0 से 1 तक है, और 1 से 2 तक है, एंड देन ये 2 से लेकर 4 तक है। So this is only one function f of x, and now you have to find f of x, मतलब उसी फंक्शन के अंदर मैं f मतलब वो फंक्शन को फिर से लिख दिया, समझ रहे? ठीक है, बस अब क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से एक मतलब वो डेफिनेशन पकड़ लो, और फिर से उसी के अंदर ही डाल दो, फिर वैसे ही इसको ले लो, फिर उसी के अंदर डाल दो, फिर लास्ट में ले लो ये उसी के अंदर, तो सेम प्रोसेस वी विल फॉलो। चलो स्टार्ट करते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट, एंड थोड़ा फास्टर बनने की कोशिश करते हैं। तो लेट तो पहला वाला डेफिनेशन को उठा लिया, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, अब जब 0 से लेकर x का वैल्यू 1 है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब फिर से उस फंक्शन के वो फंक्शन के अंदर ही उसको रख दो, समझ में? नाउ उसी फंक्शन के अंदर हम उसको रखेंगे, तो वी विल बी हैविंग एफ ऑफ एक्स। तो जहाँ पे x है आपका, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे भी x है, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, फिर ये एफ ऑफ एक्स प्लस 2 आ गया, फिर 4 माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, बस यहाँ पे लिखो,
जीरो से लेकर एफ ऑफ एक्स वन, वन से लेकर एफ ऑफ एक्स टू, टू से लेकर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है वन माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स यहाँ पे रख दो तो क्या आएगा, वन माइनस एक्स, वन वन कट जाएगा तो एक्स आएगा, आई थिंक एक्स, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे भी वन माइनस एक्स रखो, जीरो वन माइनस एक्स वन, और इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करके लिखो, माइनस वन हो जाएगा दोनों तरफ, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, जीरो से लेकर वन हो जाएगा, यू आर गेटिंग। ठीक है, अब फिर से देखो, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस टू है तो वन माइनस एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स प्लस टू, वन माइनस एक्स प्लस टू तो थ्री माइनस एक्स हो जाएगा ना। अब यहाँ पे भी पुट करो वन माइनस एक्स, यहाँ पे यार वन माइनस एक्स लेस देन टू, वन को हटा दो तो जीरो वन वन हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वन से जीरो तक चला जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वन माइनस एक्स रखो, क्या आएगा, फोर माइनस वन प्लस एक्स, तो एक्स प्लस थ्री आ जाएगा ना, प्लस थ्री है ना, फोर माइनस वन माइनस एक्स तो प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। तो इसमें रखो वन माइनस एक्स तो टू, वन माइनस एक्स फोर, वन को माइनस कर दो तो ये वन हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस थ्री से लेकर माइनस वन तक हो जाएगा, माइनस थ्री से लेकर माइनस वन। आ रहा है समझ में, थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बस ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, बट दिस थिंग्स आर हैपनिंग जस्ट बिकॉज वी हैव कंसिडर एक्स का वैल्यू जो है वो जीरो से लेकर वन तक है। तो बस इंटरसेक्शन ले लो, ये बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू है मतलब वो जीरो से लेकर वन, तो जीरो से लेकर वन ये तो पूरा आएगा। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि मतलब एक्स का वैल्यू है मतलब वो जीरो से लेकर वन, और ये नहीं आने वाला, क्योंकि बिकॉज मतलब वो इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा है कुछ। ये बोल रहा है क्या, माइनस वन से लेकर जीरो ये नहीं आएगा, और ये भी बोल रहा है माइनस थ्री से लेकर माइनस वन नहीं आएगा। दैट मीन्स ओनली वन डेफिनेशन वी विल बी हैविंग एंड दैट इज फर्स्ट डेफिनेशन। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स जहाँ पे जीरो से लेकर एक्स वन तक है। आर यू गेटिंग? ओके, ये आ गया। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव फाउंड। ठीक है, तो ये हमारा रेड कलर से था ना, so this is the red portion, you have to take this one। तो ये फर्स्ट केस के लिए आपके पास आया वन माइनस एक्स, जब हम वो ले लिए वन माइनस एक्स। नाउ अगेन यू हैव टू डू द सिमिलर स्टफ फॉर दिस थिंग, ठीक है, जल्दी से करो। एक्स प्लस टू, अब एज्यूम कर लो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, वन से लेकर टू, सेम लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू व्हेन वन से लेकर टू, तो दिस इज इक्वेशन नंबर बी। सेम आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है? नाउ अभी क्या है, ठीक है, एक और पेन उठा लेते हैं। अब फिर से एफ ऑफ एक्स लिखना है। एफ ऑफ एक्स जहाँ पे भी एक्स था वहाँ पे एक्स प्लस टू लिख रहा हूँ मैं, और थोड़ा फास्टर वे में कर रहा हूँ। वन माइनस एक्स था, अब मतलब वो देख सकते हो इसमें, अब इसको मतलब वो लिख लो, एफ ऑफ एक्स को वो लिख लो, फिर जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ मैं फिर से। ठीक है, तो वन माइनस एक्स था सबसे पहला डेफिनेशन, वन माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, जीरो से लेकर वन। अब मैं इसको सिंप्लीफाई, ठीक है, बाद में करते हैं। और नेक्स्ट है एक्स प्लस टू, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू हो गया, प्लस टू, कब, वन से लेकर टू तक, वन से लेकर टू तक। ठीक है, अब लास्ट में है फोर माइनस एफ एक्स, जिसका मतलब है फोर माइनस एफ ऑफ एक्स, और एक्स प्लस टू कहाँ पे लाई करेगा, जीरो से लेकर मतलब टू से लेकर फोर तक। ठीक है, अब बस इसी चीज़ को सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको लिखना है। बस ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन, माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, माइनस एक्स माइनस वन, कब, टू को लेके जाओ, माइनस टू एक्स माइनस वन, ये एक्स प्लस फोर हो जाएगा, सिंपल एक्स प्लस फोर,
और यहाँ पे क्या आएगा -1 से लेकर 0, और यहाँ पे देखो -x +2 आ जाएगा, -x +2 कब, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, मैं इसको बस सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लेंगे। क्लियर है? एंड अगेन नाउ यू हैव टू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन। 1 से लेकर 2 तक, देखो 1 से लेकर 2 तक आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं। 1 से लेकर 2 तक ये भी नहीं होगा, हाँ यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू जो है दैट इज लाइंग इन बिटवीन 0 to 2, और ये 1 से 2 बोल रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ आएगा ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ आएगा। दैट मीन्स जो आपके पास फंक्शन का वैल्यू है f of x का जो वैल्यू है, दिस इज योर, सिर्फ यहाँ से आएगा -x +2, कब आएगा, ये बोल रहे हैं 1 से लेकर 2 और ये है 0 से लेकर 2, तो 1 से लेकर 2 आएगा ओपन में। क्लियर है? 1 से लेकर 2 ओपन में आएगा, समझ में आ गया इंटरसेक्शन लेने के बाद। अब इसको हम रेड कलर से बता देते, समझ में आ रहा है? इसको भी आपको लेना है, ये हो गया। अब नाउ सिमिलर स्टफ वी हैव टू डू फॉर द लास्ट डेफिनेशन। लास्ट डेफिनेशन क्या था? अगेन लेट f(x) इज इक्वल्स टू 4 - x, कब, जब x का वैल्यू है 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब फिर से पुट करो, सिंपल, f of x you have to find, तो f of x का वैल्यू you have to find। बस पहला डेफिनेशन है 1 - x 1 - 4 - x आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 - x 1, 4 - x +2 1, 4 - x 2, और यहाँ पे 4 - 4 - x, और 2 से लेकर 4 - x यहाँ पे है 4। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने 4 - x लिख दिया बस। नाउ सिंप्लीफाई, ये x -3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो इसको 4 को इधर ले गया तो -4 लेस देन -6 लेस देन -3 आ जाएगा ना यहाँ पे -3। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 से लेकर 4 तक आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखो 6 - 6 आ जाएगा, इसको करो 4 लेके जाओ -3 हो जाएगा, -x 4 लेके जाओ -2 हो जाएगा, तो 2 से लेकर 3 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से लेकर 3। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से 4 कटेगा तो x आएगा, फिर क्या होगा, 4 को लेके गया तो -2 आ जाएगा, तो -x यहाँ पे आएगा 0, तो 0 से लेकर 2 आ जाएगा। होप यू पीपल आर गेटिंग, 0 से लेकर 2 तक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 0 से लेकर 2 तक आएगा। ओके, एंड नाउ यू हैव टू, हाँ इसको हम कुछ लिखना भूल गए, क्वेश्चन नंबर डी, ABC, क्वेश्चन नंबर सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर सी के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। देखो ये बोल रहा है कि 2 से लेकर 4 तक होना चाहिए जो भी होगा x, तो 2 से लेकर 4, हाँ ये इसमें कुछ आएगा, इसमें भी कुछ आएगा ना, इसमें कुछ आएगा। 2 से लेकर 3, हाँ इसमें भी कुछ आएगा। ये बोल रहा है कि 0 से लेकर 2, हाँ इसमें x इक्वल्स टू सिर्फ 2 वैल्यू आएगा, 2, तीनों में से कुछ आने वाला है, तो वही हम लिखेंगे इस क्या आएगा, तीनों वैल्यू आएगा, x - 3 आएगा, 6 - x भी आएगा, और x भी आएगा। कब कब कब, ये है x 3 से लेकर 4, और कंडीशन क्या बोलता है 2 से लेकर 4, तो 2 से लेकर 4, और ये है 3 से लेकर 4, तो ऑफकोर्स 3 से लेकर 4 ही होगा ना, 3 से लेकर 4 तक आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन बोल रहा है 2 से लेकर 3, ये बोल रहा है 2 से लेकर 4, तो क्या आएगा, 2 से लेकर 3 आएगा, और यहाँ पे देखो मतलब वो 0 से लेकर 2 है और ये 2 से शुरू हो रहा है, तो x इक्वल्स टू 2 आएगा सिर्फ। ठीक है, आप मतलब वो इंटरसेक्शन ले लो, अब देखो कहाँ पे ऐसे इंटरसेक्शन ले रहे हो, थिंग्स आर वेरी इजी। ठीक है, अब देखो, अब बस हो गया। अब देखो कुछ कंबाइन कर सकते हैं क्या, उसमें थोड़ा ध्यान दो, कंबाइन हो सकता है क्या? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 से शुरू हुआ, हाँ ठीक है, तो हमें इसी को स्टार्टिंग, देखो स्टार्टिंग हमेशा करना होता है छोटे से, यहाँ पे 3 से शुरू हुआ 4 तक, फिर 2 आ गया, तो इसको मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो f ऑफ, कलर कोड मेंटेन भी करना है येलो कलर,
f(f)(x), f(f)(x) का वैल्यू आ गया। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ x ऊपर, y बिकॉज दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल्स टू 2। अब नेक्स्ट ये वाला डेफिनेशन आएगा 6 माइनस एक्स। ये क्या हो रहा है, 2 से लेकर 3 तक, अब लास्ट में आएगा 3 से लेकर 4 तक। क्लियर है, इसमें आएगा x माइनस 3। ठीक है, तो दीज 3 थिंग्स we have to consider all those 3 रेड कलर वाला थिंग्स। बस तो रेड कलर जो जहाँ पे हमने मार्क किया बस साथ में लिख दो, बस तीनों बस तीनों को। ये बोल रहा है कि 0 से लेकर 1 तक है, फिर ये बोल रहा है 1 से लेकर 2 तक, फिर ये 2 से शुरू हो रहा है। दैट मीन्स ऑल दोज डेफिनेशंस विल बी कमिंग। फाइनली जब को f(x) का वैल्यू आ रहा है तो ऐसे पूरे पूरे ब्रैकेट के अंदर लिख दो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थिंग f(f)(x) इक्वल्स टू x जब 0 से लेकर 1 है, जब 0 से लेकर 1 है, 0 से लेकर आपका 1 है, x सिंपल। ठीक है, वो फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है कि 1 से लेकर 2 जब -x+2 है, मतलब -x+2 है जब 1 से लेकर 2 है। -x+2 -x+2 कब, 1 से लेकर, ओपन है इसमें, 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, बस वो सेकेंड वाला भी हो गया। अब थर्ड लास्ट में ये है, बस 2 से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है विच इज x इक्वल्स टू 2। यहाँ पे सिर्फ x आ रहा है। अब 2 से ज़्यादा 3 से कम होगा तो 6 माइनस एक्स आ रहा है, और 3 से ज़्यादा 4 से कम होगा तो x माइनस 3 आ रहा है। देखो ठीक है, अब इसको मैं इन दोनों को क्या मैं मिला के लिख सकता हूँ, क्या मैं इक्वल साइन यहाँ पे दे सकता हूँ। देखो एक बार, जब x का वैल्यू 2 है तब y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करो तो ऑफकोर्स 2 मिल रहा है, 2 आ रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं इक्वल साइन लगा दूँ तो क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ इक्वल साइन तो x इक्वल्स टू 2 अगर यहाँ पे भी पुट करोगे तो देखो 0 आ रहा है, विच इज मतलब नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर 2 आता यहाँ पे भी तो हम यहाँ पे इक्वल साइन लगा देता, आप इक्वल साइन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, जी हो। वो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट मैं फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करने से जो आ रहा है, तो अगर ये मतलब वो इन दोनों में भी अगर सेम आता तो कहीं पे भी हम इक्वल साइन लगा दे सकते थे, इक्वल साइन लगा सकते थे। अभी हमको नहीं लगाना इक्वल साइन। तो ये पूरे डेफिनेशंस है हमारे पास, ऑल दोस डेफिनेशंस वी हैव, एंड यू कैन प्लॉट द ग्राफ ऑल्सो। अब ऐसे मतलब वो अलग अलग वो ले लो, मतलब पहले ले ले ये वाला, मतलब वो 0 से 1 फिर 1 से 2 में क्या ग्राफ आएगा, है ना, ऐसे आप ग्राफ बना सकते हो इसका। ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। इज करेक्ट, यस करेक्ट है। ठीक है, आगे समझ। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप बता दो कमेंट सेक्शन में, आई विल टेक योर डाउट। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे रिवाइज हो जाएगा ये सब चीज। इसमें भी मैं सिर्फ एक ही फंक्शन ले रहा हूँ, इफ f(x) इज इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x और 2 प्लस एक्स -1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3। ठीक है, देखो ये सब सवाल आपको जाइए एडवांस में मतलब वो मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत एक तरह से मतलब वो लेंदी है ना ये क्वेश्चंस, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन जे एडवांस। मेंस में तो मतलब वो सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे, जो इतना टाइम नहीं लेगा, जल्दी से हो जाएगा। ठीक, एंड यू हैव टू फाइंड f(f)(x), f(f)(x). देखो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इस मॉडुलस को हटाओ, ये मॉडुलस बहुत दिक्कत कर रहा है।
तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है दिस विल बिकम, देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0, तो -1 से लेकर 0 तक तो एक आएगा, 0 0 से 2 तक आएगा एक, और 2 से 3 तक आने वाला है। दिस 3 डेफिनेशंस विल बी देयर। तो ये वही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने किया, सेम 3 डेफिनेशंस। जब x का वैल्यू आपका ये -1 से लेकर 0 तक है तो ये माइनस में खुलेगा, तो 1 + x हो जाएगा, ठीक है। जब वो 0 से लेकर 2 तक है तो ये माइनस नहीं, ये प्लस में खुलेगा, तो 1 - x हो जाएगा। जब 2 से लेकर 3 तक है तो बस इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें तो मॉड्यूलस का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव अगेन दिस 3 डेफिनेशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, बस उसी के अंदर ही रखना है, सेम प्रोसेस आप कर सकते हो। या फिर छोड़ दें, आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम वी हैव जस्ट सॉल्व, जिसमें आपका 3 डेफिनेशंस थे, 1 2 3, और आपको मिल गया ये वाला चीज़, ठीक है। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ अगर मेरे पास आंसर है तो। दिस द आंसर। 10 मिनट्स, चलो करते ही है, जल्दी से कर देते हैं। आंसर अच्छे से नहीं है मेरे पास, तो करते हैं जल्दी से सॉल्व, ओके। थोड़ा फास्ट वे में करेंगे, ठीक है, या फिर आप पॉज करके भी कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला डेफिनेशन ले रहा हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 + x, जहाँ पे x का वैल्यू है -1 से लेकर 0, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब इसको मैं बार बार वहाँ पे पुट करके चल रहा हूँ, मैं पुट करूँगा यहाँ पे बार बार, ठीक। तो f ऑफ x विल बिकम नाउ क्या, 1 + x, मतलब देखो जहाँ पे x है वहाँ पे f ऑफ x आएगा, तो f ऑफ x पुट कर दो 1 + x, तो 1 + x विल बी 2 + x, या फिर x + 2, ठीक है। और यहाँ पे आएगा -1, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 + x 0, तो 1 हटा दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, -2 और -1 हो जाएगा, -2 और -1, ठीक है, क्लियर है। नाउ इन द सेकंड डेफिनेशन आई हैव टू पुट x इक्वल्स टू 1 + x, x का जगह 1 + x रखना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो -x हो जाएगा, -x, और यहाँ पे क्या रखना था, 1 + x रखना था, ठीक है। तो 1 को हटा दिया मैंने, तो -1 हो जाएगा ये, और 1 को हटा दिया था मैंने, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्लियर, -1 से 1, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अब 2 + x की जगह यहाँ पे भी 1 + x रखना है, तो 3 + x हो जाएगा, या फिर x + 3 हो जाएगा, और 1 + x मेरे को यहाँ पे रखना है, तो 2 से 1 + x <3, तो ये 1 से लेकर 2 तक हो जाएगा, 1 से लेकर 2 तक। अब देखो इसको, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, तो -1 से लेकर 0 तक, यहाँ से कुछ आएगा, -1 से लेकर 0 तक नहीं, कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ये -1 में खत्म हो रहा है और ये -1 में शुरू हो रहा है, यहाँ से कुछ नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पे कुछ आएगा, ये देखो -1 से लेकर 0, और ये है -1 से लेकर 1, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ आने वाला है। यहाँ पे देखो 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 है, तो नहीं, कुछ नहीं आने वाला, ठीक, समझ में आ रहा है। तो बस इसी चीज़ को, बस यहाँ पे बस यही डेफिनेशन आएगा, तो -x आएगा, -x आएगा, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स विल बी -x, कब, -1 से लेकर 1, और ये बोल रहे हैं -1 से लेकर 0, तो ऑफकोर्स -1 से लेकर 0 तक ही आने वाला है, क्लियर, यस। तो इसको हम रेड कलर से ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, दैट मीन्स इसको हमको कंसीडर करना है लास्ट में, ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट वी हैव सॉल्व, एंड लेट अगेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब सेकेंड वाला डेफिनेशन ले लो, 1 - x, 1 - x, अब जब 0 से लेकर 2 तक है, फिर से वही काम दोबारा करना है, 1 + x, ठीक है। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 - x लिख दो, f of x is equals to 1 + x, तो 1 + x 1 प्लस, ठीक है, 1 + 1 - x लिख दिया,
और वन माइनस एक्स लिख दिया, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मैं वन माइनस एक्स लिख रहा हूँ, वन माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखो -1 से लेकर वन माइनस एक्स था 0, और 0 से लेकर वन माइनस एक्स है 2, और 2 से लेकर वन माइनस एक्स है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन माइनस एक्स, 2 से लेकर 3, हाँ ठीक है, ओके फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। अब बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना बाकी था, करो सिंप्लीफाई। तो ये क्या हो गया 2 माइनस एक्स, ये क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया 3 माइनस एक्स, बट द इंटरवल्स 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 से लेकर -1 हो जाएगा, -x हो जाएगा, है ना, -1। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 से लेकर 2 तक हो जाएगा, 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2, ओके। अब फिर से इस -1 को इधर लेके आओ, -1 से लेकर -x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से -1 ही तक ये होगा, ठीक है, कर सकते हो -1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर से 1 को इधर लेके आओ, तो 1 से क्या हो जाएगा -1 2 तक हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 से -1। आई होप यू पीपल आर गेटिंग, ठीक है, यस। अब नाउ यू हैव टू अगेन टेक व्हाट, यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है कि 0 से लेकर 2 तक, तो इसमें कुछ आ सकता है, यस, दिस कैन बी द ऑप्शन, ये आपका हो सकता है, यहाँ से कुछ आएगा। ये बोल रहा है कि -1 से लेकर 1 तक, हाँ इसमें भी कुछ आएगा। ये बोल रहा है -2 से लेकर -1 तक ना, इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो जो कुछ आएगा उसको मैं लिख लेता हूँ बस, f of x will become, first two definitions will come 0 से ये, देखो ये बोल रहा है कि 0 से लेकर 2 तक, और ये बोल रहे हैं 1 से लेकर 2 तक, तो ऑफकोर्स 1 से लेकर 2 तक आएगा, क्लियर। ये बोल रहा है कि मतलब वो 0 से लेकर 2 तक, ये बोल रहा है -1 से लेकर 1, तो 0 से लेकर 1 आएगा, 0 में इंक्लूड करना होगा, 0 से लेकर 1, समझ में आ रहा है, कहाँ पे ओपन कहाँ पे क्लोज, उस चीज़ को ध्यान से देखो, ठीक है। -1 से लेकर 1, और 1 में भी, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो 1 में लगा दिया, और -1 हाँ इसमें भी, मतलब वो 0 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दीज टू आर द डेफिनेशंस फॉर द सेकेंड पार्ट, मतलब वो सेकेंड जो पार्ट है उसके लिए ये है, इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। एंड last thing you have to take, let the last definition is 2 plus x 2 से लेकर 3, 2 plus x 2 से लेकर 3, let f of x equals to 2 plus x 2 से लेकर 3 तक, क्लियर है, ओके। now again you have to do the same stuff again and again, जल्दी से करो। 1 प्लस एक्स था सबसे पहले, 1 प्लस 2 प्लस एक्स लिख लिया मैंने, नीचे 1 माइनस एक्स, जहाँ पे 2 प्लस एक्स लिख लिया। अब क्वेश्चन को देखते रहो, 2 प्लस एक्स के जगह 2 प्लस एक्स लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब -1 से लेकर 2 प्लस एक्स था, फिर 0, फिर 0 इंक्लूडेड 2 प्लस एक्स, फिर 2 आएगा यहाँ पे, फिर 2 से लेकर x प्लस 2, फिर 3 आएगा, ठीक है। बस वही चीज़ आपको दिखेगा यहाँ, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सी, ओके, ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो, बस जल्दी से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये x प्लस 3 आ गया, ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर -x - 1, है ना, और ये x प्लस 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें देखो -2 को लेके जाओ, -3 आ जाएगा, -2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -2 x 0 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 0 से लेकर x का वैल्यू आना जाएगा, सिंपल है। यस, नाउ यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ, देखो ये बोल रहा है कि x का वैल्यू 2 से लेकर 3 तक है, 2 से लेकर 3 तक, तो ये तो होगा ही नहीं, ये पूरा इस साइड हो गया है ना, माइनस के साइड हो गया,
फिर से देखो 2 से 3 तो है, हो ही मतलब देखो इसमें हो ही नहीं सकता है ना। फिर से बोल रहे कि 2 से 3, ये बोल रहे 0 से 1, अरे ये भी नहीं होगा। बस यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ से नथिंग, कुछ नहीं आ रहा है, फाइन। तो यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है, बस जो पहले आपको वो डेफिनेशंस मिल रहे थे बस उसी दोनों मतलब वही दोनों को लिख दो, ये हो गया और ये हो गया। अब बस यू हैव टू राइट ओनली दिस टू डेफिनेशंस, दिस मतलब वो जो आपका मतलब वो ये दोनों है रेड कलर का। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस -1 to 0 -x दे रहा है, बस फाइनली f of x विल बिकम, क्या है फर्स्ट कंडीशन इज -x, कब -1 से लेकर 0, -x -1 से लेकर 0, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये हमारा हो गया फर्स्ट थिंग। अब सेकंड 2 - x 1 से 2, 2 - x 1 से 2, 2 - x 1 से 2, 1 से 2, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक है, 2 - x 1 से 2। अब एक और है x जब 0 से 1, x 0 से 1, 0 से क्लियर, 0 से 1, बस हो गया, ठीक है, बस मतलब वो यही आंसर है आपका। अब एक और चीज़ देखो इसमें, ऐसे लिखो कि -1 से 0 फिर स्टार्ट मतलब फिर मतलब वो ये वाला डेफिनेशन लिखो 0 से लेकर, ठीक, तो ठीक है, -x -1 से लेकर 0, फिर आ गया आपका 0 से लेकर 1 तक, फिर आ गया 1 से लेकर 2 तक। बस इसको एक तरह से हम लोग को लिखने का स्टाइल है ये, बस अब सेम है, बस यही आपका आंसर है। तो फिर से मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 से लेकर 2 आ गया। अब एक और चीज़ इसमें नोटिस कर सकते हो, आ, क्या, ठीक है बस ऐसे भी बस रख दो, ओके। तो यही हो गया आपका आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर, नाइस। सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, f of, I hope all these things are very clear. And again you can वो easily draw the graph of this thing f of x का। so सबसे पहले -1 से लेकर 0 तक ले लो, तो इसमें आपका कुछ मतलब वो ये वाला ग्राफ बनेगा, फिर ये वाला बनेगा, फिर ये वाला बनेगा, तो इसका ग्राफ भी देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ऑल दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर, and if you find any difficulty to understand this concept, then please let me know in the comment section. I will take your doubt in any मतलब वो upcoming videos, ठीक है, okay। And from the next class we will start our new topic which is called one or many one function, or many one function, ठीक है, okay, thank you।